एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इंप्रूवमेंट अंजलि। तो गाइज आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और खास टॉपिक लेके। और आज का टॉपिक है गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी 5 टॉप बिहेवियरल क्वेश्चंस आस्क्ड इन द इंटरव्यू इन 2024। बिहेवियरल क्वेश्चन का मतलब सिंपल भाषा में समझते हैं। बिहेवियरल मतलब होता है बिहेवियर रिलेटेड, आपका जिस तरीके से आप बिहेव करते हो और कैसा आपका मानसिकता है इंटरव्यू में, कैसा आप सोचते हो, आपका एनालिसिस कैसा है, एज अ ह्यूमन बीइंग आपके माइंड में क्या चल रहा होता है। इंटरव्यूअर ये सारी चीजें आपसे उगलवाने के लिए, जानकारी आपके बारे में हासिल करने के लिए बिहेवियरल इंटरव्यू लेते हैं। इससे उनको क्लैरिटी हो जाती है कि इसका बिहेवियर कैसा है, क्या इसका हमारे कंपनी में टिक पाएगा, क्या ये कंपनी के में टिकने लायक है, क्या ये लंबा रेस का घोड़ा है, क्या ये तुरंत हार मानने वाला पब्लिक है। जो भी आपके बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ये इंटरव्यू को करने के बाद एक इंटरव्यूअर को समझ में आ जाता है कि आप कैसे हो, आपकी पर्सनालिटी उसे समझ में आती है, आपके बिहेवियर का एनालिसिस वो प्रॉपर्ली कर पाता है। तो इसी से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी गाइस, ध्यान से सुनना। पहला बिहेवियरल क्वेश्चन जो वो लोग जरूर पूछते हैं वो है, सबसे पहला, वॉट इज योर स्ट्रेंथ एंड वॉट इज योर वीकनेस। इससे उनको ये पता चल जाता है कि यार ये बंदा या बंदी का स्ट्रेंथ क्या है, इसका गुड पॉइंट्स क्या है, बैड पॉइंट्स क्या है, और वो उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, क्या ये हमारे कंपनी में टिक पाएगा या 2 दिन में छोड़ के भाग जाएगा। 2 दिन में छोड़ेगा तो इसको हायर नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे कंपनी के ऊपर एक लाइबिलिटी बन जाएगा। समझ में आई बात? इसलिए क्वेश्चन स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, और वो है वॉट मोटिवेट्स यू इन योर लाइफ। ये बहुत ज्यादा इंटरव्यूअर पूछते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को पैसा मोटिवेट करता है, बहुत लोगों को पावर मोटिवेट करता है, बहुत लोगों को अच्छा जॉब मोटिवेट करता है, बहुत लोगों को जॉब में घूमना फिरना और पर्क्स और रिकॉग्निशन जो मिलता है वो मोटिवेट करता है। तो हर इंसान का मोटिवेशन अलग है। अगर एक कंपनी को और एचआर को आपका मोटिवेशन समझ में आया तो वो आपके साथ अकॉर्डिंगली बिहेव करके आपको कंपनी में रोक भी सकते हैं और चाहे तो निकाल भी सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको किससे मोटिवेशन मिलता है। जिस अगर वो सही रीज़न जान चुके हैं आपका मोटिवेशन का, तो वो आपको, अगर आप अच्छे परफॉर्मर हो तो आपको कंपनी में रिटेन करने की भी कोशिश करते हैं आपकी मोटिवेशन वैल्यू को जानने के बाद। तो इसके लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा है गाइज, कैन यू हैंडल स्ट्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे कंपनी को ये समझ में आ जाता है कि ये बंदे को, अगर एक स्ट्रेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत स्ट्रेस में काम करवाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सेक्टर या फिर इंश्योरेंस बेचने वाला सेक्टर, ये सब मार्केटिंग सेल्स बहुत प्रेशर वाले जॉब है ये सारे। तो अगर आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो, ये क्वेश्चन से उनको समझ में आ जाएगा। अगर आप हैंडल कर सकते हो तभी आपको जॉब मिलेगी, नहीं कर सकते तो वो रिजेक्ट कर देंगे। तो ये चीज़ उनको जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, इसी के लिए वो ये क्वेश्चन पूछते हैं। 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो पूछते हैं वो है, आर यू अ टीम प्लेयर। यस गाइस, आर यू अ टीम प्लेयर जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, कि उनको ये समझ में आ जाएगा कि आप अकेले अकेले अपना काम में सिर्फ दिमाग लगाते हो, कि आप एज अ टीम लेके सबको लेके चलते हो। क्योंकि अगर कल को आपकी प्रमोशन होती है, टीम प्लेयर बनते हो, टीम लीडर बनते हो, सीनियर बनते हो, तो क्या आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने लायक हो, या फिर सिर्फ आप अपना काम अच्छा करोगे और बाकी का काम चाहे भाड़ में, आप टीम प्लेयर नहीं हो। तो इसके लिए भी वो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। 5th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वो लास्ट क्वेश्चन है बिहेवियरल क्वेश्चन का, जो वो आपसे जरूर पूछते हैं, वो है What prompted you to apply for this job? Yes guys, आपने इस कंपनी में क्यों अप्लाई किया? और भी तो XYZ कंपनी मार्केट में अवेलेबल थे, तो आपने इसी के लिए क्यों अप्लाई किया, ये वो जानना चाहते हैं। क्योंकि वो एक्चुअल आपका माइंडसेट जानना चाहते हैं कि आपने कंपनी में अगर अप्लाई किया तो किस बेसिस पे किया है, आपके अंदर क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से आपको अट्रैक्शन हुआ इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए। समझ में आई बात? तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।